डीआरडीओ ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि की है। कोरोना की महामारी से जंग लड़ने के लिए एक नायाब तोहफा देश को दिया है। 2G डी 2DG मेडिसिन यस। का नाम है, जो डीआरडीओ ने इजाद की है। लेकिन उसी डीआरडीओ के रिसर्च विंग के यानी इनमास के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा जी हमारे साथ में। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2G है क्या, और अभी तक ट्रायल रन हुआ, आज पहला हम कहें सेगमेंट भी डीआरडीओ में आया है, उसका क्या हुआ, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आइए हम सीधे बात करते हैं डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमको बुलाने के लिए आपके अपने चैनल पे और जुड़ने के लिए आपके साथ। जी बिल्कुल सर। अब क्योंकि इनमास के डायरेक्टर हैं, इनमास मतलब वही हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस, उसी जी हाँ। डिपार्टमेंट ने जो सर्च कर कर ये बनाया कि 2G अब कोरोना के लिए अब एक हथियार साबित होगा, और जितने लोग की मौत हुई है अब आगे चलकर वो मौतें नहीं होंगी। सही कहा सर? आपने बिल्कुल उस प्रक्रिया में आपने ये बात कही, और हमारी यही उम्मीद रहेगी कि ये मौतें न हो और हमारे देश के नागरिक और जो सिटीजन हैं उनका कोई नुकसान न हो और उनकी हम सुरक्षा कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है, यही मेरा ध्येय है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ध्येय है कि हम कैसे देश की सुरक्षा कर सकें। और देश की सुरक्षा की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं हम देश की जनता की कैसे सेवा कर सकते हैं। तो मेडिसिन की बात करें या मिसाइल की बात करें, हम दोनों फील्ड में चाहते हैं कि हमारा उतना ही वर्चस्व हो, हमारी देश की जनता खुश और खुशहाल रहे। उसी के आयाम में हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर ये रिसर्च पिछले 15-20 सालों से चल रही थी, और उसका एक उद्देश्य ये था कि कैसे हम ऑन्कोलॉजी में इसको यूज कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए हमारे 2 पीयर्स जो पहले इस पे काम कर चुके हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। एक प्रोफेसर विनय जैन जी और एक डॉक्टर द्वारका नाथ जी। ये दोनों पीयर्स ने इस पे बहुत काम किए थे, और मैं इस बात को खंडन भी करना चाहूंगा कि जो मीडिया में अभी चल रहा है कि मैं इसका नायक हूं, आविष्कार करता हूं, इसको प्लीज आप हटा दें। मैं एक सिर्फ इंस्टीट्यूट का निदेशक हूं, और उस मेरे इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया है, और पिछले 2 सालों से मेरे 2 साइंटिस्ट ने इस मॉलिक्यूल को बड़े खूबी से उसके हर मैकेनिज्म को समझते हुए, उसकी ब्यूटी को समझते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये कोरोना पे काम कर सकता है। जो कि पहले मुझे एक एक्स वीवो कहते हैं, जो कि हम सेल लाइन पे वायरस के इसका परीक्षण किए पुणे में और हैदराबाद में सीसीएमबी में। बड़ा ही इंकरेजिंग रिजल्ट मिला। उसके बाद फिर हम क्लिनिकल ट्रायल्स किए जो सीआरओ के थ्रू रेडी लैब के साथ मिल करके, और जो आज आप 2 ऑक्सी ग्लूकोज के बारे में जो जान रहे हैं वो इसी का निषाद है। सर, सबसे बड़ी बात की जिस हिसाब से कोविड का अलग अलग हम कहें तो म्यूटेशन हो जाता है, अभी एक नया वाइब्रेंट पैदा हो गया, तो ऐसे में क्या ये 2DG यानी 2D ऑक्सी ग्लूकोज जो आपका मेडिसिन है वो कितना कारगर साबित होगा? जी अजीत जी, ऐसा है कि किसी भी सेल को प्रोलिफरेट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए फूड की जरूरत होती है। तो वह फूड हमें इधर ग्लूकोज के माध्यम से मिले, बहुत सारे पाथवे होते हैं, चाहे अमीनो एसिड के माध्यम से मिले, चाहे प्रोटीन पेप्टाइड्स के माध्यम से मिले, हमें इसको सप्लीमेंट करना होता है। उसमें एक ग्लूट रिसेप्टर की जो हम बात करते हैं, उसमें से एक ग्लूकोज का एनालॉग है जिसको हम यूज करते हैं साइंस में, और हमेशा हम ग्लूकोज को लेते हैं जब हमें इसकी कमी होती है। लेकिन ये इस मॉलिक्यूल की ब्यूटी ये है कि इसमें ग्लूकोज की तरह से दिखने वाला मॉलिक्यूल यह वायरस, बैक्टीरिया और बहुत सारे कैंसर सेल्स को भी डिफीट करता है, उसको उसके पाथवे से विचलित करता है। तो जब भी प्रोलिफरेशन होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो वो कोशिश करता है कि हमें यह ग्लूकोज मिले, लेकिन यह ग्लूकोज ना होकर के उसका एनालॉग है। जैसे ही वो इस चीज को लेता है वहीं पे उसकी प्रोलिफरेशन की क्षमता जो होती है वो अरेस्ट हो जाती है। सर, जिस समय आपने ये शुरू किया था प्रोजेक्ट जी जी 2D ऑक्सी ग्लूकोज को लेकर यानी कोविड को लेकर, तो शुरुआती दौर में क्या कुछ आपने सोचा,
किन किन पार्टिकल मॉलिक्यूल्स या किस ऐसे वायरसेस को लेकर आपने रिसर्च शुरू की कि जैसे इस अंजाम तक आप पहुंच पाए और इतनी बड़ी उपलब्धि आज देश के सामने आपने कर दिखाया और मौजूद है मेडिसिन के तौर पर वो? जी अजीत जी, सबसे पहले तो मैं अपने डीआरडीओ के चेयरमैन सर को बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, और उनका ये सबसे बड़ा ड्राइव था कि वो एक भी लाइफ बचा सकें, ये उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसी के लिए वो हॉस्पिटल से लेकर के मेडिसिन से लेकर के हर आयाम में दिन रात काम करते रहते हैं। और उन्हीं के तत्वाधान में हमारे दो वैज्ञानिक जो डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट और सुधीर चांदना ने इस काम को इंस्टीट्यूट के अंदर खुद ही चेयरमैन सर आए और डिस्कस किए और इसकी प्रेजेंटेशन हुई। उन्होंने इनिशिएटिव लिया लॉकडाउन में। हमारा वैज्ञानिक जो है वो यहाँ से पुणे गया, लॉकडाउन में कोई माध्यम नहीं थी, फिर भी उन्होंने अरेंज किया कि कैसे यू हैव टू गो देयर। फिर वहां वो पहुंचे, फिर वहां से उन्होंने हैदराबाद गए, वहां पे उन्होंने सेल लाइन पे इसको किया काम। वहां पे उनको अच्छे रिजल्ट मिले सीसीएमबी में, जिसके डायरेक्टर राकेश मिश्रा जी हैं। फिर वहां से इस दवा की जब हमें अच्छी खबर मिली कि इससे किलिंग बहुत अच्छी है, जो जितनी दवाएं अभी तक चल रही हैं, फिर उसको आगे एक्सप्लॉइट किया गया, जिसका नतीजा आज आपके सामने दिख रहा है कि यह मॉलिक्यूल एक अच्छा ड्रग के फॉर्म में, एक थेरापेटिक के फॉर्म में आपके सामने उपलब्ध होगा और ये प्रस्तुत होगा, जो कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने भी उसकी सहमति दे दी है इमरजेंसी के रूप में यूज करने के लिए। तो हमारे वैज्ञानिक पिछले 2 साल से लॉकडाउन में अपने अथक प्रयास से इसको इस लेवल तक लाए हैं। चलिए, लॉकडाउन में एक बड़ी सफलता आपने देश के सामने ला दी, जो एक महामारी के तौर पे था पूरे वर्ल्ड में हम कहें, लेकिन उस अभी तक केवल इंजेक्शन आ गए थे, यानी कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इस तमाम हम कहें तो केवल इंजेक्शन ही थे। ये पहली ऐसी मेडिसिन है जो कारगर साबित होगी, लेकिन ये कारगर कितने दिनों तक होगी? क्या इसका दोबारा इम्पैक्ट, यानी कोविड का दोबारा इम्पैक्ट उस इंसान के पास दोबारा आ सकता है दवा खाने के बाद से या नहीं? अगर आता है तो कितने दिनों के बाद हो सकता है? देखिए, ये थेरापेटिक ड्रग्स है, थेरापेटिक मॉलिक्यूल है। या जब वायरस उपलब्ध है उस समय इसका एफिकेसी और एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, जो आपने देखा है, जो हमारे ड्रग कंट्रोलर इंडिया को प्रेजेंट किया अपने डाटा, उस हिसाब से ये तो हम नहीं कह सकते कि उससे फिर दोबारा उनको यह डिजीज नहीं होगी, क्योंकि ये थेरापेटिक ड्रग्स है। जिस वक्त वायरस, उसके रिसेप्टर वहां पे हैं, उसको हम मिमिक करके उसको उसके पाथवे से डाइवर्ट करके उसको अरेस्ट कर रहे हैं, वो उसी समय कारगर है। आगे ये नहीं कह सकते कि उसको, सिंस इट इज नॉट ए वैक्सीन, इट विल बी इफेक्टिव लाइक दैट, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर वो पर्सन डिजीज्ड है, उसको क्योर करने में इसकी एक अहम भूमिका होगी। तो ट्रायल रन यूपी, तमिलनाडु, अलग अलग आपने राज्यों में किया, सरकारी हॉस्पिटलों में, रिजल्ट आपको कितने दिनों में और कितने % में मिला, और खामियां क्या मिली जिनको आपने दूर किया या नहीं किया? जितनी खामियां थी, हमने जो भी इसके क्लिनिकल ट्रायल चलते रहे, जितनी स्टेट्स में हमने किया, हमको रिजल्ट अच्छे मिले, उसको हमने एनालाइज किया, और कोई ऐसी खामियां इसलिए नहीं मिली कि जो भी उस फेज में थोड़ा प्रोसेस स्लो ये हुआ, क्योंकि अपना जो वायरस का प्रकोप था वो ऑलमोस्ट नलिफाइड हो गया था एक बीच में। उसके बाद सडनली ये पॉप अप, इट रियली क्रॉप अप, एंड देन उसके बाद तब तक हमारे रिजल्ट ये आ चुके थे, जो कि इतने अग्रेसिव पेशेंट नहीं थे जो पहले थे। लेकिन प्रोसेस मैकेनिज्म यही कहता है कि अगर हम आपको जो फूड चाहिए वो फूड को हम मिमिक करके आपको डेविएट करा रहे हैं, आपको पॉइजन दे रहे हैं, तो सर्टेनली इट विल बी वेरी यूजफुल एंड इट विल वर्क, ये काम करेगा। बिल्कुल सर, समझना चाहेंगे ये 2DG यानी 2-डीऑक्सीग्लूकोज है, जो ये मेडिसिन है, वो है क्या, इंग्रेडिएंट क्या है, और इसे खाने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? देखिए, जो भी हम दवाएं देते हैं उसके सभी के साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए उसमें डोज की डिसीजन होती है और एक्सकेलेशन होता है, और हमें जब एक सेफ डोज पे डिसाइड करते हैं, पहुंचते हैं कि कितना डोज जो सेफ होगा डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए, चाहे ब्लड के लिए, तो हम हर टिश्यू को एनालाइज करते हैं, और ये हम देखते हैं कि हम अगर इतना डोज दे रहे हैं बॉडी के हिसाब से, पर केजी वेट के हिसाब से, कि यह डोज टॉक्सिक होगा कि नहीं टॉक्सिक होगा। ये सारी इवेल्युएशन करने के बाद ही क्लिनिकल ट्रायल्स करके, और एक जो रिजल्ट हमारे पास आया है, तो इसका साइड इफेक्ट हम ये कह सकते हैं कि नहीं होगा। और आज की तारीख में बहुत सारी पर्सनलाइज मेडिसिन है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी को कुछ साइड इफेक्ट नहीं हो सकता।
सर बड़ा ही सीक्रेट मिशन रहा ये, किसी को पता भी नहीं चला कि इस मिशन पे आप 2 साल से काम कर रहे हैं और अचानक ट्रायल रन भी कर लिया और आभास तक किसी को नहीं हुआ और इतनी बड़ी उपलब्धि आपने देश के सामने रख दी अचानक ही, जबकि सारा देश परेशान था इस सेकेंड वेव की महामारी से, जहां लाखों लोग की जाने गई, हर घर तबाह हो गए। तो हम जब भी कोई चीज आपके सामने लाते हैं, हम चाहते हैं कि वो बहुत परिपक्व हो और वो जिसको कहते हैं कि सील प्रूफ हो और उसमें कोई खामियां ना हो। तो इसलिए हमने सारे डाटा कलेक्ट करने के बाद ही आपके समक्ष प्रस्तुत हुए और आप हम ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को कन्विंस कर पाए कि हमारा ड्रग जो है वो एफिकस है, हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये सारे प्रोसेस करने में थोड़े सिक्रेसिव रहे, थोड़े अलूफ रहे इसमें, ताकि हम इसको कंप्लीट कर पाए और कंप्लीट करके आपके सामने रख सकें, हम अपनी जनता की सेवा कर सकें इससे। इस ड्रग का क्या पैरामीटर कुछ कैंसर से जुड़ा हुआ है? क्या कैंसर के तरह से इसका ट्रीटमेंट, मतलब आने वाले भविष्य में अब क्या कैंसर का भी ऐसा कुछ मेडिसिन आ सकता है भविष्य में, क्या ये माना जा सकते हैं? देखिए, एडजुवेंट की तरह से तो ये पहले हमारे जो मैं बताया, पहले प्रोफेसर विनय जैन और द्वारकानाथ, जेनेसिस वहीं से शुरू हुई थी। ये रिपर्पज किया हुआ ड्रग है और हम वेस्कुलराइजेशन बढ़ाते थे क्योंकि बहुत सारे ट्यूमर होते थे जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता था और वो हाइपॉक्सिक होते थे और सॉलिड ट्यूमर होते थे, तो उसमें हम रेडियोथेरेपी नहीं दे पाते थे। उसमें हम ड्रग का वेस्कुलराइजेशन होने के कारण वो हर लेयर पे पहुंच नहीं पाती थी, तो इसलिए हम इस ड्रग को यूज करते थे एज ए मॉडिफायर, कि हम उसको मॉडिफाई कर दें, ट्यूमर ज्यादा सेंसिटिव हो जाए कीमो के और रेडियो के। तो दैट वाज द जेनेसिस एंड दैट वाज एक्सप्लॉइट। उसको फिर हमने एक्सट्रापोलेट किया, एक्सप्लॉइट किया, जो आज की परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल ही सत्य है और उम्मीद है कि हम इसमें ये कह पाएंगे कि हम अपने लोगों को ट्रीट कर पा रहे हैं और उनको रिलीफ दे पा रहे हैं इस मेडिसिन से। जी, कुछ मेडिसिन हम कहें तो ये मेडिसिन जो शैशे है आपका, ये डीआरडीओ में आज मेडिकल में भी एक खेप आया हुआ है। कितना मेडिसिन आया हुआ है? क्या ये हॉस्पिटल के तमाम उन हॉस्पिटलों में भी दिया जा रहा है जहां पे सीवियर पेशेंट हैं, जो आज की डेट में आया मेडिसिन, या फिर अभी केवल डीआरडीओ अपने ही हॉस्पिटल में अपने पेशेंट पर लागू इसे करता हुआ नजर आएगा? तो अजीत जी, आप अभी कह रहे थे कि हम बहुत सीक्रेट तरीके से काम करते हैं, ये मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन आपको जानकारी है कि ये ऑलरेडी आ चुका है। जी, तो फिर भी जैसे कि मेडिसिन आई है, तो क्या मतलब अब इसका क्या सेकंड या फाइनल ट्रायल रन इसे माना जाए? आज के दिन जो मेडिसिन आई है, जो चल रहा है, उसका ट्रीटमेंट लोगों को दिया जा रहा है इसके थ्रू? हाँ, तो अभी डॉक्टर डिसाइड करेंगे और पैनल ऑफ डॉक्टर दे विल सिट टुगेदर एंड देन वो अपना कॉल लेंगे कि अब इसका क्या करना है, और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल और सारे डाटा उनसे शेयर की जा रही है कि इसका क्या रिजल्ट है और आप इसको यूज करें और हमें उसका रिजल्ट बताएं कि हम रिलीफ दे पा रहे हैं अपने पेशेंट को, ट्रीट कर पा रहे हैं अपने पेशेंट को। 2D ऑक्सी ग्लूकोज अब आम जनता के हाथ में कब तक आएगा? बड़ा लंबा इंतजार अब होता ना, इंतजार बर्दाश्त नहीं, क्योंकि बड़ा ही बेसब्र हो चला है, क्योंकि समाज में जिस हिसाब से भयावह हम कहें तो कोविड का डर बरकरार है, तो उस डर से लोग निपटना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, इसलिए अब बेसब्रे हो रहे हैं कि कब जल्दी से डीआरडीओ को मेडिसिन आए, कब वो अपने मरीज को दें, कब वो अपने मरीज को अपने घर ठीक होते हुए देख पाए। जी बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल आपने सही कहा और यही हमारा उद्देश्य है, यही डीआरडीओ का उद्देश्य है, यही रेडी लैब का उद्देश्य है, यही हमारी जो लैब डीआरडी ग्वालियर में है इनका उद्देश्य है कि हम कितनी जल्दी से जल्दी आम आदमी तक इसको पहुंचा सकें। तो उम्मीद कब तक की जाए डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा जी, कब तक उम्मीद की जाए कि ये मेडिसिन बाजार में होगी या हॉस्पिटलों में होगी, कि जब प्रिस्क्रिप्शन के साथ वो लोगों को दवा उनके हाथ में मिल सकेगी? ये टाइमलाइन हम जरूर शेयर करेंगे अजीत जी, जैसे ही मेरे पास ये टाइमलाइन आ जाता है सर्टेनली मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये टाइमलाइन कब सबके हाथ में पहुंच जाएगी। तो उम्मीद क्या की जाए, क्या हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन या महीने भर का कुछ तो कुछ एक समय बता दीजिए, जिससे आपको सुनने वाले लोग जो बेसब्रे हो रहे हैं, कम से कम वो तो सब्र के बाद अपना तोड़े ना और इंतजार कर लें कि हाँ चलिए 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 10 दिन में मेडिसिन मिल जाएगी। तो अब टाइमलाइन के बारे में अजीत जी अभी 2-1 रोज के अंदर हम जरूर आपके समक्ष रख पाएंगे, समक्ष आप रख पाएंगे कि ये कितनी जल्दी सभी के पास पहुंच सकता है, क्योंकि सारे लॉजिस्टिक और बहुत सारी चीजें वर्कआउट करनी होती हैं और आप जानते ही हैं कि हम पेंडेमिक के उसमें से गुजर रहे हैं, बहुत सारी लैब्स, बहुत सारी चीजों को देखना होगा, तो ये सब सारी पैरामीटर्स को, सारे लॉजिस्टिक को देखते हुए अगर हम कोई टाइमलाइन सेट करें और ना पहुंच पाए तो हम अपनी जनता को निराश भी नहीं करना चाहते हैं।
बिल्कुल। एक आखिरी सवाल चलते थे, क्योंकि एटमॉस्फेयर की बात करें हम, आपने जिस हिसाब से कोविड को देखकर आपने मेडिसिन तैयार की 2DG, तो वैसे ही एटमॉस्फेयर, क्योंकि एक जो पूर्वांचल का एटमॉस्फेयर है जहां से आप भी बिलोंग करते हैं, हम भी बिलोंग करते हैं, और एक जी जी एटमॉस्फेयर जहां मेट्रोपॉलिटन सिटी का है पोल्यूटेड, तो जी क्या जी। ऐसे में ये इन्वायरमेंट भी कुछ अहम भूमिका निभाती है? बिल्कुल आपने सही कहा अजीत जी, क्योंकि हम नेचर के साथ जिस तरह से रहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो ज़रूर उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। और जितने हम आर्टिफिशियल और जितने हम पेस्टिसाइड्स और जितनी बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, सर्टेनली हमारे शरीर को तो इम्पैक्ट कर रहा है, जो कि अभी गाँव में उतनी नहीं है कंपैरेटिवली। जिसे आपने देखा होगा कि पहले वेव में और इस वेव में बिल्कुल ही अंतर है। तो हम पहले को बड़े अच्छे से देख सके और कर सके गांव में रहते हुए। उतना म्यूटेटेड नहीं था, हमारी इम्यून क्षमता अच्छी थी, हमारे लाइफ स्टाइल अच्छी है कंपेरेटिवली। अगर हम यहाँ का देखें तो जरूर हमारी इम्यून सिस्टम, फूड क्वालिटी, बहुत सारी चीजें जो है गांव में अभी भी, चाहे पूर्वांचल में हमारी अच्छी है मेट्रोपॉलिटन सिटी के बजाय, क्योंकि हम, आप जानते हैं कि किस कंडीशन में मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं। जी। तो डॉक्टर अनिल सर, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े ही सरल और सरल ढंग से बताया कि हाँ, ये 2G क्या है और किस हिसाब से आपके बॉडी को सही रख सकता है, और किस हिसाब से आपकी ऑक्सीजन की क्षमता को ये बढ़ाने का काम करता है, और धीरे धीरे एक कोविड मरीज 5 से 7 दिनों में बेहतर हो सकता है। तो डॉक्टर अनिल सर, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।